हेलो गाइज, वेलकम टू आवर थर्ड क्लास, जिसमें हम 2 क्लासेस पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं अपने एलटी ग्रेड की इंग्लिश की। आज थर्ड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे ड्रामा के बारे में। पहली हमारी क्लास थी लिटरेरी फॉर्म्स में, जिसमें हमने पढ़ा था लिटरेचर किसे कहते हैं, क्या होता है, कितने टाइप की उसकी फॉर्म्स होती हैं। फिर उसके बाद हमने सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था पोइट्री के बारे में। हमने डिटेल्ड वे में समझा था कि भाई डिटेल में क्या होती है पोइट्री, कैसे लिखी जाती है, क्या होता है उसके अंदर, वोल्टा होते हैं, मीटर होते हैं और रिदम होती है। फिर उसके बाद कुछ पोइट से उन्होंने डेफिनेशन बताई कि पोइट्री किसे कहते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। आज हम थर्ड क्लास में अपना स्टार्ट करेंगे ड्रामा के बारे में समझेंगे। आखिर ड्रामा वर्ड जो है वो कहाँ से आया है। ड्रामा एक क्या है, ग्रीक वर्ड है। सॉरी, ड्रामा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डीड या फिर एक्ट, यानी एक्शन, कर्म। एक्शन मतलब क्या होता है, हाथ पैर हिलाना, बोलना चालना, ये सारी चीजें क्या आती हैं, ड्रामा मतलब एक्शन कहा जाता है। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, शॉर्ट में कि भाई ड्रामा होता क्या है, तो ड्रामा एक ऐसा कंपोजिशन है जो वर्सेस या फिर प्रोज में भी हो सकता है, दोनों में से किसी में भी हो सकता है। और इसका जो मेन पर्पस है वो किसी की लाइफ को पोर्ट्रे करना या फिर दिखाना, ठीक है ना। तो ड्रामा एक क्या है, सिंपल से समझा जाए तो ड्रामा एक कंपोजिशन है, ठीक है, जो वर्सेस या फिर प्रोज में हो सकता है, जिसका सिर्फ मेन पर्पस क्या है, किसी की लाइफ को पोर्ट्रे करना, और जो उसकी लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स और या फिर इमोशंस है उनको दिखाना किसके थ्रू, एक्शंस या फिर डायलॉग के थ्रू। कहाँ पे, स्टेजेस पे, थिएटर में। तो मरियम वेबस्टर भी यही बात कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि अ कंपोजिशन इन वर्सेस और प्रोज। कंपोजिशन किस में होता है, वर्स या फिर प्रोज में होता है। इंटेंडेड टू पोर्ट्रे लाइफ, उसका मकसद क्या होता है, लाइफ को पोर्ट्रे करना, दिखाना, और कैरेक्टर, किसी की कैरेक्टर को दिखाना, और टू टेल अ स्टोरी, और क्या होता है, मतलब स्टोरी को बताना। यूजुअली मतलब अक्सर इन्वॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इमोशन। ज्यादातर क्या होते हैं उसमें, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इमोशंस होंगे। थ्रू एक्शन एंड डायलॉग्स, किसके थ्रू दिखाए जाते हैं, किसके थ्रू बताए जाते हैं या फिर सुनाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, वो किसके थ्रू दिखाए जाते हैं, एक्शंस और डायलॉग के थ्रू दिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है एंड टिपिकली डिजाइन फॉर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, और ज्यादातर किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं, थिएटर के परफॉर्मेंस के लिए, थिएटर में परफॉर्मेंस के लिए। लिटरेचर मेंट टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज और स्क्रीन। लिटरेचर क्या, ड्रामा क्या एक लिटरेचर का फॉर्म है, पार्ट है, मतलब टाइप है, सॉरी। तो उसका मतलब क्या है, उसको परफॉर्म किया जाए कहाँ पे, स्टेज या फिर स्क्रीन पे, ठीक है। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी। उसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, एक्शन होगा, सेटिंग होगी या फिर प्लॉट अच्छे से, मतलब स्टोरी टेलिंग होगी, एक स्टार्ट होगा, एक मिड होगा, एक कंक्लूजन होगा, एक सस्पेंस क्रिएट होगा, परफॉर्मेंस होंगी, अलग जितने भी अलग अलग कैरेक्टर होंगे वो सब परफॉर्म करेंगे, कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, डायलॉग बोले जाएंगे, कैरेक्टर क्या घूमने थोड़ी खड़े होंगे भैया, वो भी बोलेंगे, तो तभी तो हमें स्टोरी पता चलेगी। फिर उसका इमोशनल इंटेंसिटी होगी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बारे में हम पढ़ते हैं मेजर टाइप्स, ड्रामा के कितने टाइप्स होते हैं। कॉमेडी होता है, ट्रेजिडी होता है, फार्स होता है, ट्रेजी कॉमेडी होता है, मेलो ड्रामा होता है, हीरोइक ड्रामा होते हैं, एब्सर्ड ड्रामा होते हैं। ये सारे एक क्या है, ड्रामा के टाइप हैं, लेकिन जो मेजर जो हैं वो यही होते हैं, कॉमेडी होगा, ट्रेजिडी होगा, फार्स होगा, मेलो ड्रामा होगा, ट्रेजी कॉमेडी होगा। तो थैंक यू गाइज, आज की वीडियो में हमने ड्रामा को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आई हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं कि सर ऐसे ऐसा आपने ये चीज़ गलत समझा दिया, या फिर जो भी कुछ आपको समझ में नहीं आया वो आप बता सकते हैं, और कोई भी सजेशन हो वो मुझे दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा ये ड्रामा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना जरूर, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो एक और अच्छी तरीके से इफेक्टिव वे में मैं ला सकूँ, ठीक है। थैंक यू गाइज।